नमस्कार कक्षा 10वीं वाले छात्र, जल्दी से अपना हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का पूर्णांक 75 अंकों का होने वाला है। समय 3 घंटे का और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चयन कर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया, छायावाद के प्रतिनिधि कवि है। तो छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन है ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा आंवला जयशंकर प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, फेरी बेटुला का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर द वाला फिर मिलेंगे लिखना होगा। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा किस आचार्य की है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन में आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा स वाला आचार्य विश्वनाथ। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी। तो किसकी प्रतिमा लगी थी आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर द वाला सुभाष चंद्र बोस की ये आपको लिखना होगा। अब आपका पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस मिलना कहलाता है। मतलब आपस में मिलना क्या कहलाता है ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा ब वाला समास कहलाता है। अब आपका छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया का अर्थ है, तो अमनिया का अर्थ क्या है ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। छठे क्वेश्चन में आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा साफ करना। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, सूर्य की भक्ति खालतन भाव की है। तो किस भाव की है ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा शाक्य भाव। क्या लिखना है? शाक्य भाव की आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, विस्तर कलेवर वाले काव्य को खालतन कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो दूसरे का आंसर आप लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य आपको लिखना होगा दूसरे का आंसर। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, आश्रय की शारीरिक चेष्टाओं को खालतन कहते हैं। तो क्या कहते हैं ये आपको बताना होगा। तो तीसरे का आंसर आप लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा अनुभाव कहते हैं। अनुभाव आपको लिखना होगा। अब आपका चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेताजी की मूर्ति खालतन कपड़ों में थी। तो कौन से कपड़ों में थी ये आपको बताना होगा। तो चौथे का आंसर आप लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा फौजी कपड़ों में थी ये आपको लिखना होगा। अब आपका पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, समास के भेद खालतन है। तो समास के कितने भेद होते हैं आप सभी को पता होगा। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। पांचवें में आपको लिखना होगा 6 आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका 6 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भोलानाथ और उनके साथी खालतन के बिल के पानी उलीचने लगे। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। 6 में आपको लिखना होगा चूहो आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सत्य अथवा असत्य बता के लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा। तो बिल्कुल नहीं लगा था, असत्य हो जाएगा। और दूसरा आपका दिया है, जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वह विभत्स रस होता है। तो बिल्कुल नहीं होता है, असत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है, एक अंक वाली रचना कहानी कहलाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं कहलाती है, एकांकी कहलाती है। इसलिए यहाँ पर तीसरा भी हमारा असत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है, भोलानाथ को मैया के गोद से निकलकर बाबूजी की गोद में शांति मिली। तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं मिली थी, असत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है, मुहावरे और लोकोक्ति एक ही है। तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, असत्य हो जाएगा, ठीक है।
अब आपका छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा। लेखक शिव पूजन साय के पिता आटे की गोलियों मछलियों को खिलाते थे, तो यहाँ पर बिल्कुल खिलाते थे, सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 4 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या करना, आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप कर लीजिएगा। आधुनिक कबीर में आपको लिखना होगा नागार्जुन। दूसरा आपका दिया है कहानी के तत्व, तो कहानी के कितने तत्व होते हैं, इसमें आपको लिखना होगा च वाला, 6 तत्व होता है। तीसरा आपका दिया दोहा, तो दोहा में आपको लिखना होगा यहाँ पर अर्धसम मात्रिक छंद। अब आपका यहाँ पर चौथा दिया है संधि के प्रकार, तो संधि कितने प्रकार की होती है, इसमें आपको लिखना होगा 3 प्रकार की होती है। और 5वां आपका दिया है आम के आम गुठलियों के दाम, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसमें आपको लिखना होगा दोहरा लाभ। छठा आपका दिया, छठी में आपको लिखना होगा सन्नाटा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 5वां क्वेश्चन दिया है। 5वें क्वेश्चन में क्या करना, आपको एक वाक्य में उत्तर आपको देना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। पहले क्वेश्चन में आपको लिखना होगा बाल कांड, क्या लिखना है, बाल कांड आपको लिखना है। दूसरा आपका दिया है मनु भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे, तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना है, क्या लिखना है, बटियार खाना, बटियार खाना आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है, तो तीसरे का आंसर आप लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा ओज गुण, क्या लिखना है, ओज गुण आपको तीसरे का आंसर लगाना है। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा। बरखा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए, तो चौथे का आंसर आप लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा बहुत से बिच्छू, बहुत से बिच्छू आपको यहाँ पर लिखना होगा चौथे क्वेश्चन का आंसर। अब आपका 5वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। 5वीं में आपको लिखना होगा अजात शत्रु। अब आपका यहाँ पर 6ठा क्वेश्चन देख लीजिएगा। लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी, तो 6ठे क्वेश्चन का आंसर आप लगा लीजिएगा। 6ठी में आपको लिखना होगा हवाई जहाज, हवाई जहाज आपको लिखना होगा 6ठे क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पर हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन देख लीजिएगा। 6ठा प्रश्न आपका दिया है जीती काल को संगार काल क्यों कहा गया है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अतो क्वेश्चन देख लीजिएगा। जीती काल की 2 विशेषताएं आपको लिखना है, तो सभी के आंसर आपको बता देंगे, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर 7वां क्वेश्चन दिया है, जिसमें क्या पूछा है तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना होगा। 2 रचना आपको लिखना है, भाव पक्ष एवं कला पक्ष आपको लिखना है, तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। अब यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। स्मृति को पाते बनाने से कवि जयशंकर प्रसाद का क्या आशय, इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया है कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, इसके बारे में आपको बताना होगा। अब यहाँ पर हमारा 9वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है, इसके बारे में आपको बताना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है, सभी के आंसर आपको बता देंगे यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा वेट करना होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर हमारा 10वां क्वेश्चन दिया काव्य किसे कहते हैं, काव्य के वेदों के नाम आपको बताना होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा। हास्य रस की परिभाषा उदयन से आपको लिखना होगा। और 11वां क्वेश्चन आपका दिया है महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर आपको बताना है। तो क्वेश्चन आपका दिया है नाटक और एकांकी में आपको 2 अंतर लिखना है। अब यहाँ पर हमारा 12वां क्वेश्चन देख लीजिएगा।
रिपोर्टाज किसे कहते हैं? किसी एक रिपोर्टाज का नाम उसके लेखक सहित आपको बताना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया है जिसमें रेखा चित्र किसे कहते हैं? कोई एक रेखा चित्र का नाम उसके रचनाकार के साथ आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। स्वयं प्रकाश अथवा राम वृक्ष बेनीपुरी की साहित्यिक विशेषता है, निम्नलिखित बिंदु के आधार पर आपको लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु के आधार पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर मतलब 2 रचना आपको लिखना होगा और इसके साथ ही भाषा शैली आपको लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? भाषा शैली आपको लिखना है। अब यहाँ पर हमारा 14 क्वेश्चन देख लीजिएगा। बाल गोविंद भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? इसके बारे में आपको बताना होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा। मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर 15 क्वेश्चन देख लीजिएगा जिसमें क्या पूछा है? लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? इसके बारे में आपको बताना होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा। बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता आपको बताना होगा। सभी के आंसर आपको मिलने वाले, थोड़ा आप वेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 16 क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको लिखना होगा। तो हमारा पहला दिया कम खर्च करने वाला, दूसरा आपका दिया है पूरब की ओर बहने वाला हवा। तो इनके लिए आपको एक एक शब्द में उत्तर देना होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा जिसमें आपको क्या करना है? वाक्यों में प्रयोग करके आपको लिखना है। सभी का आंसर आपको बता देंगे। 17वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 18वें क्वेश्चन में क्या करना है यहाँ पर समझ लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको संदर्भ, प्रसंग, इसके साथ ही आपको भावार्थ लिखना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। अब यहाँ पर इसके अति वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें भी आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ के बाद आपको यहाँ पर प्रसंग लिखना है। प्रसंग के बाद आपको यहाँ पर भावार्थ लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 19 क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले गद्यांश की संदर्भ प्रसंग आपको लिखना होगा और वाक्य करके आपको लिखना है, जिससे 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें क्या पूछा है? हाथ घड़ी का एक आकर्षण विज्ञापन तैयार कर आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा। परोपकार का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है। क्या लिखना? अनुच्छेद आपको लिखना है। 21वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 21वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है? इसमें आपको एक अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश दिया गया है, जिसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों के आंसर आपको ऐसे चार्ट कर लगाना है। तो आपका पहला क्वेश्चन समझ लीजिएगा। उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक आपको बताना होगा, मतलब टाइटल आपको बताना है। ठीक है, तो इसका शीर्षक हमारा क्या हो जाएगा? किसके बारे में यहाँ पर दिया गया है? माँ तुम्हारा ऋण। तो इसके बारे में आपको लिखना होगा भारत माता या फिर जननी। आप इसमें लिख लीजिएगा जननी या फिर भारत माता। ठीक है, जननी या भारत माता या फिर माता। ठीक है, इसका शीर्षक हो जाएगा। और आपका यहाँ पर तीसरा दिया है, सॉरी यहाँ पर दूसरा दिया है, कवि भारत माता को क्या अर्पित करना चाहता है? तो कवि भारत जो माता है उनको क्या यहाँ पर अर्पित करना चाहता है, इसके बारे में आपको बताना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा। ज्ञान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। मतलब यहाँ पर कवि भारत माता को ज्ञान अर्पित करना चाहता है, प्राण अर्पित करना चाहता है, रक्त का कण कण अर्पित यहाँ पर समर्पित करना चाहता है। ये आपको लिखना होगा। ठीक है, तीसरा आपका देख लीजिएगा। देश की धरती का हम पर क्या ऋण है? जो हमारी मातृभूमि है उस पर हमारा क्या यहाँ पर ऋण है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, तीसरे का आंसर। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर इसके अतः वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें भी आपको एक अपठित काव्यांश गद्यांश दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हैं। आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक आपको बताना है। तो इस गद्यांश का आपको शीर्षक कौन सा लिखना है? कंप्यूटर और इंटरनेट। ठीक है, ये हमारा शीर्षक हो जाएगा। और दूसरा आपका दिया है इंसान के कंप्यूटर बन जाने से समाज को क्या खतरे हैं, इसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, क्या क्या खतरे हो जाते हैं इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो खतरे से यहाँ पर आपको कहाँ से लिखना है बता देता हूँ मैं।
तो यहाँ पर देख लीजिएगा, संभव है कि आने वाले समय में इंसान कंप्यूटर इंसान बन जाएगा, कंप्यूटर विशेषज्ञ और कवि। मतलब इसका उत्तर आपको लिखना होगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपको लिखना है इसका आंसर। और आपका तीसरा दिया है उपयुक्त गद्यांश का सारांश, मतलब इस गद्यांश का सार क्या निकल रहा है ये आपको बताना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका 22 क्वेश्चन देख लीजिएगा, अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध मतलब रोक लगाने है तो आवेदन पत्र आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, हाई स्कूल परीक्षा में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना होगा, ठीक है। 23वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारंगित निबंध आपको लिखना है। तो आप किसी एक विषय पर एक निबंध याद कर लीजिएगा, मतलब आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। आपको परीक्षा में रूपरेखा सहित निबंध लिखना होगा। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो यहाँ पर फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया था, तो इनके आंसर आपको दिए हुए हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तो कर लीजिएगा जल्दी से। और इसके साथ ही आपका दूसरा क्वेश्चन दिया जिसमें क्या करना था, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था, जिनके आंसर आपको दिए हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में आपको सत्य अथवा असत्य बताना था, तो जिनके आंसर आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर आपको दिए हुए, जिसमें सही जोड़ी का मिलान आपको करने के लिए बोला गया था। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक वाक्य में उत्तर आपको लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर देख लीजिएगा। और यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चनों के आंसर भी आप देखते जाइए। तो ये हमारा 6 क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जिसमें पूछा गया था रीति काल को संगार काल क्यों कहा गया है, इसके बारे में आपको लिखना था परीक्षा में। और यहाँ पर इसके अतः वाले क्वेश्चन का आंसर भी देख लीजिएगा, जिसमें रीति काल की आपको 2 विशेषता है या फिर कह सकते हैं प्रवृत्ति आपको लिखना था, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर पहली विशेषता दी गई आपकी और दूसरी विशेषता यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें आपको क्या करना था, 2 रचनाएं तुलसीदास जी की और भाव पक्ष एवं कला पक्ष आपको लिखना था। तो यहाँ पर 2 रचनाएं देख लीजिएगा आपको दी गई है। और भाव पक्ष आपको इस प्रकार से लिखना है, भाव पक्ष के बाद नीचे हम चलेंगे तो आपको कला पक्ष भी यहाँ पर साथ में मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आप अति वाले का आंसर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आंसर आपको दिए, जिसमें आपको 2 रचनाएं और भाव पक्ष एवं कला पक्ष आपको लिखना था। आंसर देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कह सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिएगा, इसमें आपको पूछा गया था स्मृति को पाते बनाने से कवि का क्या से, तो इसका आंसर आपको दिया हुआ है। और इसके साथ ही इसके अतः वाले क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, जिसमें पूछा गया था कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को गोपियाँ किस प्रकार से व्यक्त करती है, तो इसका आंसर आपको दिया हुआ 8वें क्वेश्चन का अतः वाला का, ठीक है। और यहाँ पर हमारा 9वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, जो आपको दिया हुआ है। 9वें की बाद आपको यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का अति वाले का आंसर आपको दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, जिसमें पूछा गया था काव्य किसे कहते हैं, तो काव्य के वेद आपको लिखना था। तो काव्य देख लीजिएगा, इसकी परिभाषा आपको दी गई है। और काव्य के 2 वेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 10वें क्वेश्चन का अति वाले का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें पूछा गया था हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना था। तो परिभाषा देख लीजिएगा और इसके नीचे आपको उदाहरण भी दिया गया है। और यहाँ पर हमारा 11वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें आपको महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर लिखना था। तो आपको कॉलम बना के यहाँ पर परीक्षा में लिखना होगा महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर। तो यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ है अति वाला का, जिसमें नाटक एवं एकांकी में आपको प्रमुख 2 अंतर लिखना था। और अब यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें पूछा गया था रिपोर्टाज किसे कहते हैं।
तो रिपोर्टाज के लेखक एवं उनकी रचनाएं भी आपको साथ में लिखना था। तो इसका आंसर आपको दिया हुआ है, ठीक है। और इसके साथ ही इसके अति वाले क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ है, जिसमें पूछा गया था रेखा चित्र किसे कहते हैं और उनके रचनाकारों के नाम आपको लिखना था। तो इनके आंसर आपको दिए हुए हैं। और इसके साथ यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, ठीक है, जिसमें 2 रचनाएं एवं भावपक्ष भाषाशैली एवं भाषाशैली आपको लिखना था। तो इनके आंसर आपको दिए हुए पूरे के पूरे। और यहाँ पर हमारा 14वें क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिएगा। 14 के बाद आपको दिया हुआ यहाँ पर 14 का अति वर्ग का आंसर। और यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिएगा, ठीक है, पूरा अच्छे से देखते जाइए। 15वें के बाद हम चलेंगे यहाँ पर 15वें क्वेश्चन के अति वाले क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर आपको दिया हुआ है। और इसके साथ ही यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर आप दिया है, मतलब उसमें मतलब जो कमेंट्स दिए गए थे उनके लिए आपको एक शब्द लिखना था। तो पहले का आंसर आपको दिया, दूसरे का आंसर आपको दिया है। इसके साथ इसके अति वाले क्वेश्चनों के आंसर भी आपको दिए हैं, जिसमें मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करने के लिए बोला गया था। उसके बाद आपका यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, ठीक है। 17वें के बाद आपको मिल जाएगा 17वें क्वेश्चन का अति वाला का आंसर। और यहाँ पर देख लीजिएगा 18वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, जिसमें संदर्भ आपको इस प्रकार से लिखना है। प्रसंग आपको दिया हुआ है, प्रसंग के बाद आपको भावार्थ इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर अति वाले का आंसर देख लीजिएगा। संदर्भ में इसमें भी आपको लिखना होगा, प्रसंग आपको लिखना है, भावार्थ आपको लिखना है। और यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। इसमें संदर्भ आपको लिखना है, प्रसंग और इसके साथ आपको वाक्य के बाद आपको नीचे विशेष भी लिख देना है। और यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का अति वाले का आंसर आप देख लीजिएगा। 20वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, जिसमें परोपकार विषय पर आपको एक अनुच्छेद लिखना था, ठीक है। और इसके साथ देखते जाइए पूरा का पूरा आंसर। और यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, तो इसका आंसर मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। तो यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा सेवा में, और जो भी आपका जिला महोदय वो आपको लिखना होगा, ठीक है। और वी से आपको लिखना होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा महोदय, इस प्रकार से आपको पूरा पूरा लिख देना है। और नीचे आपको धन्यवाद लिख देना है। बौद्धिया शिष्य आपको लिखना है, यहाँ पर जो भी आपका नाम है वो लिख देना है। और इसके साथ ही जो भी आप दिनांक है वो आपको लिख देना है। जिस तारीख को आपका पेपर होने वाला है उस तारीख को आपको यहाँ पर तारीख लिख देना है, उस तारीख की आपको तारीख यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। हाँ, लिख दीजिएगा। और इसके साथ ही जो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन दिया था 23 क्वेश्चन, उसमें रूपरेखा सहित आपको यहाँ पर एक निबंध लिखना था। तो उसका आंसर आप स्वयं अपनी बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।